स्कूल में कितने तक की पढ़ाई होती है? 1 से 10 तक। कितने क्लासरूम हैं? मात्र 2 रूम है। तो 1 से 10 तक की पढ़ाई जो है 2 रूम में कैसे बच्चे पढ़ते होंगे? उसी में बैठते हैं। रामेश्वरी कुमारी। पढ़ाई कैसा होता है स्कूल में? बहुत अच्छा ही होता है। 2 ही सर हैं, अधिक पढ़ा तो नहीं पाते हैं लेकिन कोशिश करते हैं। वे से मांग करते आ रहे हैं, इतना तक गए कि खूंटी गए हैं, अपना पॉकेट से खर्चा करके गए खूंटी। वहाँ डीसी से मांग किए लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका और आज मैं मौजूद हूँ खूंटी जिला के अंतर्गत रनिया प्रखंड का बेलकीदुरा गांव। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे राजकीय मध्य स उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेलकीदुरा आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की कक्षाएं चलती है, लेकिन मात्र यहाँ 2 क्लासरूम हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 10 तक की पढ़ाई सिर्फ 2 रूम में हो रहे हैं और मात्र 2 शिक्षक 1 से लेकर 10 तक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्कूलों में क्या मूलभूत समस्याएं हैं। हमारा परिचय सुखलाल सिंह है, हम यहाँ के अध्यक्ष हैं स्कूल का। तो स्कूल में कितने तक की पढ़ाई होती है? 1 से 10 तक। कितने क्लासरूम हैं? मात्र 2 रूम है। तो 1 से 10 तक की पढ़ाई जो है 2 रूम में कैसे बच्चे पढ़ते होंगे? उसी में बैठते हैं और कैसे पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने जिला प्रशासन से कभी भेंट की इसके बारे में? जी हाँ, हम बहुत कोशिश किए थे। हम डीसी के पास भी गए थे। जिस समय सूरज कुमार डीसी थे उस समय 2 दिन गए थे वहाँ। क्या बोले उन्होंने? क्या बोला उन्होंने? हाई स्कूल के लिए हम अच्छा से अच्छा मास्टर भेज देंगे, ऐसा बोले थे। ये बच्चे पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कौन क्लास में? 4th क्लास में है, एक दूसरा में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ही क्लासरूम है। क्या यहाँ पे भवन बनना चाहिए? भवन तो बनना चाहिए, बहुत दिक्कत हो रही है। 2 ही क्लास है। आपका नाम? मेरा नाम रामचंद्र सिंह, मैं सस्या में हूँ। तो आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा नातिन पढ़ रहे हैं। कितने क्लास में? एक 7 में है, एक 4 में है। तो स्कूल में क्या है, पढ़ाई लिखाई कैसे? पढ़े लिखे बहुत अच्छा है अभी। तो यहाँ पे तो 2 क्लासरूम है और मात्र 2 शिक्षक हैं, कैसे होता होगा ऐसे में? अब क्या करेंगे, तो जैसा एक मास्टर तो ऑफिस से आना जाना करते हैं, एक मास्टर से 1 से 10 क्लास तो पढ़ाई करना तो बहुत दिक्कत हो रहा है। इसलिए हम लोगों को शिक्षक की बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या चाहते हैं, मतलब यहाँ पे शिक्षक की बात? शिक्षक चाहते हैं और मकान चाहते हैं। तो चलिए दिखाते हैं यहाँ के क्लासरूम को, क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कि कितना बड़ा रूम है और 1 से 10 तक की कक्षाएं किस प्रकार यहाँ पे चलाई जाती हैं। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड सरकार शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं चलाती है, जिस तरीके से भारत सरकार, जो कि अभी वर्तमान में हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, वो भी इस वीडियो को देखें और सोचें कि भारत का भविष्य गाँव में बसता है और भारत का भविष्य को किस तरीके से सरकार जो है वो ध्यान नहीं देती है। क्या नाम हुआ? नारायण सिंह। नारायण सिंह। कितने क्लास में हो? 7 क्लास में। 7 क्लास में। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे तो देख रहे हैं 2 ही कक्षा है। एक रूम में कितने क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? 6 से 10 से। हाँ, ये एक रूम में 6 से 10 पढ़ते हैं। हाँ। अच्छा, कितने क्लास में हो? 7 क्लास में। अच्छा, ये छोटा लग रहा है थोड़ा। कितने क्लास में हो बाबू? 10। 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 बेंच यहाँ पे है और 6 7 8 9 10 इसी पैटर्न में बच्चे बैठते हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पे समस्या है बच्चों को। स्कूल में सुधार होना चाहिए। टीचर और चाहिए जाकि सब पाठ स्कूल का किताब का सब पढ़ाई अच्छा से हो, यही ना हम लोग का विचार है। एक शिक्षक क्या करेगा, यही ना है। घर भी होना चाहिए, रूम, तब ना अच्छा से पढ़ाई होगा।
है ना? कहाँ बनेगी बताओ तो? डॉक्टर डॉक्टर बनेगी। डॉक्टर को देखिए। जी। हाँ? यहाँ क्या करता है डॉक्टर? सुई देता है। सुई देता है। देखिए, ये चाहती है बड़ा होकर डॉक्टर बनना, सुई देना, इलाज करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन ये जो व्यवस्था है स्कूली, इस व्यवस्था में इसके जो सपने हैं वो मर जाएंगे। जो ये शिक्षा चाहती है वो इसको शिक्षा नहीं मिल पाएगी। ये डॉक्टर बनने का सपना है वो मर जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी नारा है और ये पूरे भारत में देखने को मिल रहा है कि बेटी की शिक्षा पे ज्यादा जोर दिया जाता है। और गांव की बेटी को अभी भी ये पता है कि इसको बनना क्या है, डॉक्टर बनना है। अगर ये डॉक्टर का सपना देख रही है, लेकिन इन कक्षाओं में क्या, इन गांवों में क्या इस शिक्षा को लेकर कोई डॉक्टर पैदा हो पाएगी? ये सवाल तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री, इन सभी को सोचना होगा, क्योंकि ये स्कूली व्यवस्था जो सरकारी है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा खराब हो गई है जिसे सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे यहाँ? जी हाँ। इससे पहले भी पढ़ते होंगे? हाँ। लेकिन ये समस्याएं तो जहाँ तक देख रहे हैं कि काफी लंबे समय से बना हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? कि यहाँ का स्कूल का सुधार हो जाना चाहिए। यहाँ इस शिक्षक का बहुत कमी। तो यहाँ पर जो बैठते हैं वो कौन क्लास के बच्चे बैठते हैं? 4, 5। हाँ बताओ, कौन क्लास के बच्चे बैठते हैं एक साथ? 4 और 5। 4 और 5। अच्छा। सबसे बड़ा सवाल जो झारखंड सरकार पे जाता है कि आप जो इतने करोड़ों रुपया खर्च करने की बात करते हैं शिक्षा पर, वो आखिर जाता कहाँ है? ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ के उपायुक्त को कई बार पत्र लिखे गए हैं, लेकिन उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? ये बड़ा सवाल सबसे ज्यादा जाता है। और आज के समय में भी जिस तरीके से पूरे झारखंड में देखें तो शिक्षा व्यवस्था यही है। शिक्षक तो बहुत ध्यान देते हैं, समय से पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन वही 2 शिक्षक हैं तो कितना का कर पाएंगे? 1 से 10 तक। और हेड मास्टर का तो अपना काम रहता है, 1 मास्टर क्या करेंगे? पाकशाला लिखा हुआ है। यहाँ पे भोजन व्यवस्था की जाती है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं खाना बन रहा है बच्चों के लिए। बच्चा बढ़ जाबन तो स्कूलों नहीं चाहिए, तो मास्टरों चाहिए, मिस्ट्रेसों चाहिए, सब चाहिए, रसोईया चाहिए। अकेले यहाँ अच्छा, इन्होंने बताया कि ये अकेले हैं और अकेले ही यहाँ पे खाना बनाते हैं। एगो रसोईया भी चाहिए, है ना? रसोईया चाहिए। देखिए यहाँ पे लकड़ी से बनाया जाता है और खाना। बीमार से मार मोके लग जाए तो रसोईया मोके खोजे के पड़े, पैसा दे के। हाँ, तो रसोईया और गोटे चाहिए कम से कम, और एक यहाँ पे रसोईया इनको चाहिए, क्योंकि एक रसोईया अगर बीमार पड़ जाती हैं तो खाना कौन बनाया? ये भी एक मुख्य विषय है। यहाँ पे देखिए एक रूम, यहाँ पे स्टोरेज रूम कह सकते हैं, और उधर खाना बनाने का रूम। और यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बाउंड्री भी नहीं है बिल्कुल। बाउंड्री तो नहीं, बाउंड्री नहीं है। उसका नाप मांगा था, नाप के दे दिया गया है, लेकिन आज तक नहीं आया है बाउंड्री तो। अच्छा, यहाँ पे एक भवन दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी पुराना मतलब स्थिति में है, जो बन रहा था। तो ये क्या है? ये स्कूल घर ही बन रहा था, लेकिन इस मास्टर भी बदली हो गए उस समय का मास्टर, और अभी अधपूरा है ये। सुभद्रा देवी। आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? जी पढ़ते हैं। मेरा कौन से क्लास में? 4th क्लास में। तो यहाँ पे तो मात्र 2 क्लासरूम है, तो दिक्कत होती या नहीं होती बच्चों को? होती है दिक्कत। तो आपने कभी इस बात को लेकर किसी को कहा? आपने कहने को तो हम तो नहीं कहे हैं, लेकिन दिक्कत हो रही है। स्कूल की स्थिति क्या है और ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है, जिसके अनुसार उनके बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों में जो गुणवत्ता शिक्षा की बात कही जाती है वो कितनी जमीनी धरातल में आप देख रहे होंगे कि उतनी कितनी जो है वो कारगर होगी। झारखंड के शिक्षा मंत्री अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें, और जो भी झारखंड में इस तरह के जो विद्यालय हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की कमी है, जिसके कारण इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है, और यहाँ के बच्चों में अगर
गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं आ पाएगी तो आने वाले समय में क्या ये देश का भविष्य बच्चे बन पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल, ये निशान सरकार पर भी जाता है। आपका नाम? सुनीता देवी। आपके बच्चा तो आपके गोद में है, कितने क्लास में पढ़ता है? इसका नाम नहीं लिखवाए हैं सर, इससे बड़ा वाला है 4 क्लास में। वो आपका? अंजनी देवी। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं, मैट्रिक पास किए हैं। ये रिजल्ट कैसा था? ठीक है। सेकेंड में टीचर कैसा पढ़ाते हैं? ठीक है पढ़ाते हैं। क्या समस्या है? समस्या तो टीचर के कमी है। टीचर का कमी है। और 1 एकड़ जमीन दिए हैं अनुदान में। आप जमीन दी? हाँ। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे टीचर बहाली? टीचर बहाली हो और स्कूल जागरूक होना चाहिए। यहाँ पे तो मात्र 2 कक्षाएं चल रही हैं, यहाँ पे 2 ही रूम हैं, तो रूम भी बढ़ना चाहिए। बढ़ना तो चाहिए। मेरा परिचय राजेंद्र सिंह है। आपके बच्चे भी पढ़ते हैं? जी सर, पढ़ते हैं। 2 बच्चे हैं यहाँ स्कूल में। पढ़ाई लिखाई कैसे है स्कूल की? पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन यहाँ टीचर का कमी है, इस कारण से ठीक से नहीं चल पा रहा है। देख रहे हैं बाउंड्री भी नहीं है, क्लास 2 रूम है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दिखाई दे रहा होगा। फिर आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि यहाँ जो मांग किया गया है उसको जल्दी से जल्दी देंगे तो बनाएंगे अच्छा से। हम और जगह है जैसे वैसे बन पाएगा यहाँ इसका स्कूल भी। एक शिक्षक और 1 से लेकर 10 तक की कक्षाएं, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती होगी इस तरह की कक्षा को चलाना, 1 से 10 तक पढ़ाना मात्र 1 शिक्षक। आपने झारखंड के कई हिस्सों में इस तरह के मामले देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा स्कूल जहां पर मात्र 2 कक्षाएं हैं और जिसमें मात्र 1 शिक्षक की जिम्मेवारी बनती है पढ़ाई लिखाई करवाने की, तो यहाँ के जो आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं वो कितनी गुणवत्ता वाली शिक्षा पाकर आगे तक जाएंगे, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश का भविष्य जो बच्चे हैं, और झारखंड सरकार भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं इन बच्चों का भविष्य को संरक्षित करने के लिए, उनका भविष्य को संवारने के लिए, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों की जो स्थितियां हैं वो स्थिति से तो कतई नहीं लगता है कि देश का आने वाला भविष्य सही रहेगा, क्योंकि बच्चों का ही भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा है। वे से मांग करते आ रहे हैं, इतना तक गए कि खूंटी गए हैं, अपना पॉकेट से खर्चा करके गए खूंटी, वहाँ डीसी से मांग किए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। इन्होंने बताया कि उपायुक्त जी से भी ये मिल चुके हैं, लेकिन सुनवाई जो है वो नहीं हो पाई है। यानी कि जो जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं वो कितने इन सब मुद्दों को लेकर सीरियस होते हैं, ये तो आप इनके बयान से ही समझ गए हों। तो यहाँ पे क्लासरूम तो नहीं है, शिक्षक 2 हैं। हाँ, तो 2 ही बता शिक्षक ये हैं। तो क्या चाहते हैं यहाँ पे कुछ सुधार हो? यहाँ तो शिक्षक भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? और इधर देखते हैं आप लोग भी, यहाँ घेराव रखो भी नहीं है, यहाँ पे घेरा भी नहीं है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों के जल पीने की व्यवस्था बनाई जा रही है, काफ़ी अच्छे ढंग से बनाया जा रहा है, जो कि काबिले तारीफ़ है। और यहाँ पे नल भी है, पीने की व्यवस्था है। सामने एक देख रहे होंगे कि ऑफिस रूम भी है, वहाँ पर भी मजबूरी में जो यहाँ के टीचर हैं वहाँ कक्षा चला रहे हैं। टीचर कैसे हैं? ठीक है। तो क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ? टीचर का कमी है। टीचर का कमी है। क्या चाहते हैं? टीचर चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो कक्षा की कमी है और इस साथ ही साथ टीचर की भी कमी है। और ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे शिक्षक काफ़ी अच्छे हैं। टीचर का क्या नाम है यहाँ के? हेडमास्टर का है रेला जोन मधैया। और एक टीचर का? विमल कुमार पांडे। तुम्हारा? रामेश्वरी कुमारी। पढ़ाई कैसा होता है स्कूल में? बहुत अच्छा ही होता है। 2 ही सर हैं, अधिक पढ़ा तो नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं। एक साथ 4 कक्षाएं को बच्चों को पढ़ाना कितना ज़्यादा मुश्किल होगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि एक कक्षा में अगर 2 क्लास के बच्चे भी बैठते तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पर 6 से 10 तक के बच्चे पढ़ते हैं एक साथ। तो आपने देखा और ग्रामीणों से भी हमने जाना कि स्कूल की क्या स्थिति है। यहाँ पे जो टीचर हैं एक इलेक्शन ड्यूटी जाते हैं तो मात्र 1 शिक्षक बचते हैं। अगर कोई भी ऑफिशियल काम पड़ता है तो वो खूंटी चले जाते हैं। 1 शिक्षक और 10 कक्षाएं तक की बच्चों को पढ़ाना
कितना मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा सवाल होता है झारखंड के शिक्षा मंत्री पर भी। तो मैं झारखंड सरकार से भी, जो अभी के वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो जी, से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो आप वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए इन स्कूलों में शिक्षक की भर्ती निश्चित करें। मिलते हैं किसी नए खबर के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।